महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के चतुश्चत्वारिंशः सर्गः 44वें सर्ग का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। इससे पूर्व सर्ग में बताया गया कि जब गंगा जी को लेकर के भगीरथ जी चले, आगे आगे भगीरथ जी का रथ चल रहा था और पीछे पीछे गंगा आ रही थी। तो बीच में एक स्थान ऐसा आया जहाँ एक राजा यज्ञ कर रहे थे। राजा का नाम जहनु था। क्या नाम था? और जहनु जो यज्ञ का मंडप बनाए थे उस मंडप को गंगा बहा ले गई। तो जहनु के मन में हुआ कि ये जो है सो अहंकारी है। गंगा के बारे में क्या बताया? अहंकारी है। और फिर जहनु उस गंगा को क्या किया? पी गया। अच्छा एक बात बताओ, तो गंगा कोई लड़की थी क्या? लड़की को पी गया है? क्या था? अरे पानी न था। अरे पानी का नाम न गंगा है? तो कहते हैं उस गंगा को क्या किया जहनु? पी गया। अब वो जब बेचारा पी गया तो जितने देवता थे सभी आकर के जहनु महाराज से क्या करने लगे? प्रार्थना। देवता, गंधर्व, ऋषि सब आ गए और जहनु महाराज से प्रार्थना करने लगे कि गंगा को छोड़ दीजिए। क्या कहा? अब गंगा को छोड़ दीजिए। अब विचार करने वाली बात है कि गंगा में कितना पानी रहा होगा। पहाड़ से चली थी और कितनी दूर आकर के बहुत पानी रहा होगा ना। ये सब पानी जहनु कैसे पिया? अरे जहनु तो मनुष्य था ना। अरे राजा लिखा हुआ है तो राजा मनुष्य ही था ना। तो कितना बड़ा पेट था कि जितना पानी था गंगा का सब पी गया। और फिर लिखा है कि जब देवता लोग प्रार्थना किए, उनसे स्तुति किए, निवेदन किए, तो फिर जहनु जी गंगा को अपने कान से निकाला। किससे निकाला? कान से निकाला। अब बताइए, पिया मुंह से तो मुंह से नहीं निकालना चाहिए था। कान से निकालने का क्या मतलब? तो कान से निकाल दिया। और फिर उस गंगा को लेकर के भगीरथ जी कहाँ चले गए? समुद्र होते हुए पाताल लोक में गए और जहाँ उनके दादाओं का शव पड़ा था, राख पड़ा था, उसको गंगा में जब मिला दिया तो सब चले गए स्वर्ग। उनके सभी दादा कहाँ चले गए? बताओ। 30,000 वर्ष तो गंगा को लाने का प्रयास करते रहे महाराज सगर। फिर उनके पौत्र अंशुमान जी 31,000 वर्ष तक प्रयास करते रहे, तब भी गंगा नहीं आई। फिर महाराज दिलीप 30,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे उनके लाने का, फिर भी नहीं आई। तो ये 91,000 वर्ष तक उनका जो जला हुआ राख था तो वहीं पड़ा हुआ था क्या? 91,000 वर्ष तक सब पड़ा रहेगा? अब ये सब पाखंड की बातें हैं। ये सब क्या है जी? न तो गंगा कोई लड़की थी जिसको लेकर के आ रहे थे भगीरथ, न तो इतना बड़ा पेट था जहनु का जो सबको पी गया। ये सब पाखंड है ना है। मुंह से तो जल निकाला भी जा सकता है, कान से कैसे जल निकालेगा? कान में इतना छिद्र होता है क्या? तो कान से जल निकाला, ये सब पाखंड ही है ना। ये सब क्या है जी? पाखंड है।
और इतने दिनों से वहाँ तो कोई पड़ा नहीं था, क्या कहते हैं वो राख, तो सब तो उड़ गया होगा ना जी। और उस राख को जल में मिलाने के लिए गंगा को लाए, इस प्रकार की बातें कही गई है। तो ये सब का सब पाखंड है, इसमें कुछ भी सच्चाई, एक भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? ये हो सकता है जैसे मान लो अभी कोसी है नदी, और कोसी नदी में से सरकार नहर निकाल करके खुदवा करके और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? तो ये काम किया जा सकता है। तो हो सकता है कि उस जमाने में भगीरथ नाम का कोई राजा पहाड़ में से गंगा को खुदाई करा करके और फिर इस रास्ते से आगे लाया हो। बाद में फिर वो उसका रूप विशाल हो जाता है ना, जहाँ से नदी निकलती है। तो इस प्रकार की बातें हो सकती है, और यही हुआ होगा। भगीरथ का नाम आता है कि गंगा को भगीरथ लाया। इसका मतलब ये नहीं कि वो रथ पर आगे आगे चल रहे थे, अब पीछे से कोई गंगा नाम की महिला चल रही थी, ऐसी बात नहीं है। भगीरथ जी गंगा को एक सही स्वरूप दिया होगा, खुदाई करा के। क्या करा के? राजा थे और वो खुदाई करवा करके गंगा को हिमालय से और इधर नीचे की ओर लाए होंगे। तो इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसा लोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये 43वां सर्ग समाप्त किए थे हम लोग। अब आगे कहते हैं, सौगत्वा सागरं राजा गंगयानुगतस्तदा प्रविवेश तलं भूमिर्यत्र ते भस्मसात् कृताः भस्मन्यथा प्लुते राम गंगाया सलिलेन वै सर्वलोक प्रभुर्ब्रह्म राजा न विदमब्रवीत्। श्री राम इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से अप्लावित हो गई, तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहाँ पधार कर राजा से इस प्रकार कहा। एक और बात ध्यान देने योग्य है। देखो इसमें लिखा हुआ था कि कहाँ 60,000 सगर के पुत्र जले थे, तो पृथ्वी के उत्तर और पूर्व कोने में। कहाँ पर? पृथ्वी के उत्तर और पूर्व कोने में। और ये गंगा जो अभी है सो कहाँ है? ये तो भारत के उत्तर में है। कहाँ है जी? ये तो भारत के उत्तर में है। तो पृथ्वी का उत्तर तो ये नहीं ना है, ये पृथ्वी का उत्तर अब पूरब कोण नहीं है। इसका मतलब गंगा वहाँ तो गई ही नहीं, गंगा तो यहाँ बह रही है, भारत के उत्तर में बह रही है ना जी। हरिद्वार भी उत्तर में ही है, ये उत्तर प्रदेश से होके आती है, वो भी उत्तर में है। बिहार से आती है, वो भी उत्तर में है। आगे बंगाल में, बांग्लादेश में चली जाती है, सब उत्तरे में है ना। क्या है जी? ये भारत के उत्तर साइड में है। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी का उत्तर ये नहीं हुआ, और जले थे कहाँ? पृथ्वी के उत्तर और पूरब कोने में। कहाँ जले थे? तो ये भी एक पाखंड ही समझ में आ रहा है कि इस गंगा से उस पृथ्वी के उत्तर पूर्व कोने का कोई मतलब नहीं है। और रसातल का मतलब है कि पृथ्वी के नीचे। रसातल का क्या मतलब है जी? पृथ्वी के नीचे। तो ये समुद्र जो है, जिस समुद्र में ये मिलती है, तो समुद्र में एक के खाली गंगे का पानी थोड़े मिलता है, वो तो अनेक नदियों के जल समुद्र में मिलते हैं। और समुद्र का कहीं भी समुद्र का जल होगा तो एकदम खारा होगा, और गंगा जो इधर बह रही है इसका जल दूसरे तरह का है। तो ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि वो रसातल में कैसे जाएगी। वो तो जन साधारण जो नमकीन पानी है उसमें जाके मिल गई ना। तो ये सभी पाखंड की ही बातें हैं।
आगे कहते हैं तारिता नर शार्दूल दिवंग्याताश्च देववत् षष्ठी पुत्र सहस्राणी सगरस्य महात्मना। नरश्रेष्ठ महात्मा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्गलोक में जा पहुँचे। सागरस्य जलं लोके यावत् स्थास्यति पार्थिव सागरस्यात्मजा सर्वे दिवि स्यास्यन्ति देववत्। भोपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा तब तक सागर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होंगे रहेंगे। इयं च दुहिता ज्येष्ठा तब गंगा भविष्यति त्वत्कृतेन च नाम्नाथ लोके स्थास्यति विश्रुता। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो कि गंगा जो है, ये गंगा का नाम भागीरथी होगी। क्यों? कि तुमने इसे लाया। किसने लाया? भगीरथ ने। तो भगीरथ के लाने से ही गंगा क्या हो गई? भागीरथी। क्या हो गई? भागीरथी। जहनु के कान से निकलने से क्या हो गई? जाह्नवी। जहनु के कान से निकलने से क्या हो गई? जाह्नवी। इयं च दुहिता ज्येष्ठा तब गंगा भविष्यति त्वत्कृतेन च नाम्नाथ लोके स्यास्यति विश्रुता। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी। गंगा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च त्रीन् पथो भावयन्तीति तस्मात् त्रिपथगा स्मिता। त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी, इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करते हुए गमन करती हैं, इसलिए त्रिपथगा नामी मानी गई हैं। अब देखो इसमें क्या कहा कि त्रिपथगा इसका नाम क्यों है? तो कहते हैं आकाश से आई थी तो आकाशगामी हो गई, और इस पृथ्वी पर आई तो पृथ्वीगामी हो गई, गामिनी हो गई, और ये कहाँ चली जाएगी? पाताल में चली जाएगी तो पातालगामिनी। तो इसीलिए तीनों आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती है, इसीलिए त्रिपथगामिनी कहती है, त्रिपथगा कहती है। पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिप कुरुस्व सलिलं राजन् प्रतिज्ञामपवर्जय। नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लो। अब देखो, न सगर श्राद्ध कर सके, न अंशुमान श्राद्ध कर सके, न दिलीप श्राद्ध आदि कर सके, कोई भी नहीं कर सके। अब भगीरथ जी सबका क्या करते हैं? श्राद्ध तर्पण करते हैं। कहते हैं इसका तर्पण करो और पूर्वजों द्वारा की प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। पूर्व के नहीं ते राजंस तेनाति यशसा तदा धर्मिणां प्रवरेणाथ नैष प्राप्तो मनोरथ। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका मन नहीं पूर्ण हुआ। पहले तो वही चाहते थे ना, राजा सगर, महाराज सगर। तथैवांशुमता वत्स लोके प्रतिमतेजसा गंगां प्रार्थयता नेतुं प्रतिज्ञा नापवर्जिता। राजर्षिना गुणवता महर्षि समतेजसा मत्तुल्ये तपसा चैव क्षत्रधर्मस्थितेन च। बस इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभावशाली उत्तम गुण विशिष्ट महर्षि तुल्य तेजस्वी मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की। अब उनके बाद उनके पौत्र अंशुमान भी इच्छा की कि गंगा यहाँ आए, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सके, तब भी नहीं आई। दिलीपेन महाभागा तव पित्राति तेजसा पुनर्न सकिता तेनुं गंगां प्रार्थयता नघ। निष्पाप महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। अब दिलीप से भी नहीं आई। स त्वया समतिक्रांता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभ
प्राप्तोऽसि परमं लोके यशः परम सम्मतम् तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद विपश्चितां क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर ये आगे नहीं। पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की निष्पाप महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। तब क्या हुआ? तो सा त्वया समतिक्रांता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभ प्राप्तोऽसि परमं लोके यशः परम सम्मतम्। पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की यह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई है। अब ये सब बात ब्रह्मा जी भगीरथ को कह दिए। तो भगीरथ भी तो ये जानते ही थे ना जी कि मेरे पूर्वज सगर नहीं ला सके, मेरे दादा अंशुमान जी नहीं ला सके, मेरे पिता दिलीप भी नहीं ला सके और मैं इसे लेकर के आया हूँ। तो जान ही रहे थे ना। अब यही बात ब्रह्मा जी इन्हें कह रहे हैं। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहाँ विराम देते हैं। ओम।